हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, जिसमें हम अपना चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा? पिछले लेक्चर में हमने ऑर्बिटल के बारे में देखा कि ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अगल बगल उस रीजन का नाम बोला गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी। ठीक है। और ऑर्बिटल को अलग अलग डिवाइड किया हमने फर्दर किसमें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जाओ यार, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर में। ठीक है, तो आज हम अपना पहला टॉपिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कवर करेंगे। ठीक है, पहला हम क्या पढ़ेंगे? एन के बारे में। एन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये आपको किसके बारे में बताता है? ये आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहता है, ऑर्बिटल में रहता है। ऑर्बिटल कहाँ रहता है? सब सेल में रहता है। सब सेल कहाँ रहता है? सेल में रहता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको सेल के बारे में बताता है। यन आइडेंटिफाइज द सेल। कैसे? जैसे एग्जांपल देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, सॉरी 2p6 में अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लिखते हैं, हम जनरली लिख रहे हैं। ठीक है, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ऐसे ही ना लिखते हैं। तो एक बात बताओ, यन है, ये आगे वाला जो नंबर होता है वो क्या बताता है? एन का वैल्यू बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बताता है। ठीक है, तो यन का वैल्यू 1, जब यन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब कौन सा सेल? के सेल। देखो, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अगल बगल ये के सेल, ये एल सेल, ये एम सेल, ऐसे ही ना होता है। जब यन का वैल्यू 1 है, उसका मतलब कौन सा सेल? सेल कौन सा? के सेल। ठीक है, कौन सा सेल? के सेल। जब एन का वैल्यू 2 है तो कौन सा सेल? यल सेल। ठीक है, आपको मालूम है पहले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। कौन? 1s2, इसीलिए 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ किस पे? के सेल में। दूसरे सेल दैट इज यल सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो 8 कैसे हुए? पी के 6 और 2s के 2, 6 2 8। जब n का वैल्यू 2 है, उसका मतलब वो कौन सा सेल होगा? यल सेल की बात हो रही होगी। जब n का वैल्यू 3 आएगा तो कौन से सेल की बात हो रही होगी? यम सेल की। ठीक है, यन क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यन क्या बताता है? सेल के बारे में। और यन आल्सो determines द साइज and to a large extent energy of the orbital, energy of the orbital। ठीक है, यन और किस बारे में बताता है? ऑर्बिटल का साइज और एनर्जी के बारे में। हमने पढ़ा पिछले क्लास में ऑर्बिटल कैसे कैसे हमने निकाला था। पहले हमने सेल को देखा था, फिर सब सेल को देखा था, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल को देखा था। तो यन क्या बताता है? सेल के बारे में। और यन आल्सो क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिटल के अंदर। तो ऑर्बिटल का साइज और एनर्जी के बारे में। ठीक है, एक बात बताओ, ऑर्बिटल में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यन क्या बताता है? लोकेशन और एनर्जी किसका? इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं, एस पी डी एफ। तो क्या बताता है? लोकेशन कैसे बताएगा? जब एन का वैल्यू 1 होगा तो आप क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन के शेल में होगा। ठीक है, के सेल में होगा। जब एन का वैल्यू 2 होगा तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन यल सेल में होगा। एनर्जी कैसे बताएगा? सॉरी, एनर्जी कैसे बताएगा? यस सबसे पास होता है न्यूक्लियस के, फिर पी दूर होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं, एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। एक बात बताओ, यन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? तो यन का वैल्यू हमेशा 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक डिफाइंड है। ये न्यूक्लियस सपोज कर लो, पहले सेल में यन का वैल्यू 1 होता है, दूसरे सेल में यन का वैल्यू 2 होता है, तीसरे सेल में यन का वैल्यू 3 होता है। ठीक है,
एक बात बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्बिटल्स की जगह का। ऑर्बिटल सब सेल में होता है, सब सेल सेल में होता है, यही ना बात कर रहे हैं। हमने ऑर्बिटल को 4 पार्ट में तोड़ा, उनके बिहेवियर के बेसिस पे, साइज, एनर्जी के बेसिस पे, एन, एल, एम, यस के यस में तोड़ा। तो एक बात बताओ, किसी एक सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? किसी एक सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? बताओ। 2 मिनट टाइम लो, फिर सोचो। हो गया? अब देखो, हम पहले 2-3 ठो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एन का वैल्यू जब 1 होता है, इसका मतलब हम कौन से सेल की बात कर रहे हैं? के सेल की। पास वाला कौन सा होता है? के सेल। के सेल में कौन सा सब सेल होता है? 1s सब सेल। 1s सब सेल सिर्फ एक पार्ट में। यस कैसा होता है? यस में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए क्या है? यस का ऑर्बिटल है। तो एन का वैल्यू 1, इसका मतलब के सेल में कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। शेल में ऑर्बिटल कितने? एक। ठीक है, ऑर्बिटल कितने? के शेल में एक ऑर्बिटल। एन का वैल्यू 2 का बात करें तो इसका मतलब हम कौन से सेल का बात कर रहे हैं? यल सेल का। यल सेल में कौन कौन से सब सेल होते हैं? 2s होता है और 2p होता है। 2s कैसा दिखता है? यस ऐसा दिखता है। 2s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए वो सिर्फ एक ऑर्बिटल में टूटता है। और 2p जो सबसेल होता है वो 3 ऑर्बिटल में टूटता है। ये क्या होता है? 2p होता है, ये 2py, ये 2pz। देखिए, अगर सेल सबसेल ऑर्बिटल में कंफ्यूजन है तो पहला लेक्चर देखिए, उसमें हमने पूरा क्लियर किया था कि किसको सेल, किसको सबसेल, किसको ऑर्बिटल बोला जाता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब n का वैल्यू 2 है तो आपके पास कितने ऑर्बिटल हैं? एन का वैल्यू 2 का मतलब यस यल सेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, एक और करो, एन का वैल्यू 3 लेके देखो। जब एन का वैल्यू 3 है, इसका मतलब हम कौन से सेल की बात कर रहे हैं? यम सेल की। ठीक है, तो 1s हो गया, 2s 2p हो गया, 3 के लिए 3s आता है, 3p आता है और 3d सब सेल आता है। ठीक है, 3s ऐसे टूटता है, 3s हो गया, 3p सब सेल 3 ऑर्बिटल में टूटेगा। 3 ये 3p है, ये 3p, ये 3px है, ये 3py है, ये 3pz ऑर्बिटल है। और d किस में टूटता है? 5 पार्ट में। d किस में टूटता है? 5 पार्ट, 1 2 3 4 5। d सब सेल 5 ऑर्बिटल में टूटता है। इसको क्या बोलते हैं? डी एक्स वाई, इसको डी वाई जेड, इसको डी जेड एक्स, इसको डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको डी जेड स्क्वायर। डी सब 3d सब सेल 5 ऑर्बिटल में टूटा। तो हम काउंट करो कि n का वैल्यू 3 का मतलब यम सेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने ऑर्बिटल हैं? 9। देखो, फॉर्मूला नहीं बन गया कोई? जब n का वैल्यू 1 है तो एक सब ऑर्बिटल आया, जब n का वैल्यू 2 है तो 4 आया, n का वैल्यू 3 है तो 9 ऑर्बिटल आया। तो देखो, किसी एक सेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? n स्क्वायर। क्लियर ना? n का वैल्यू 1 रखो तो कितना आएगा? 1 आएगा। एक सेल में एक ऑर्बिटल, पहले सेल में एक ऑर्बिटल। जब n का वैल्यू 2 का मतलब दूसरे सेल की बात कर रहे हैं, दूसरे सेल में कितने ऑर्बिटल? 4 ऑर्बिटल। कैसे आएगा? अगर डायरेक्टली आपको ऐसा बनाना नहीं है तो फॉर्मूले में रखो, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तीसरे सेल में कितने ऑर्बिटल? 9 ऑर्बिटल। कैसे निकलेगा? पहला मेथड है कि आपको आना चाहिए कि बनाने आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करो? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, 3 का स्क्वायर 9 ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि n इक्वल टू 4 में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो पहला तरीका है कि आप ऐसे ही बनाओ। और शॉर्टकट मेथड क्या है? आप डायरेक्ट n का स्क्वायर कर दो। n का वैल्यू 4 दिया है, इसका मतलब 4 स्क्वायर ऑर्बिटल होंगे, 16 ऑर्बिटल होंगे। आप देख भी सकते हो n का वैल्यू 4 में कौन कौन से सब सेल होते हैं? 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f भी आ जाता है। 4f भी आ जाता है। 4s ऐसा दिखता है, 4p 3 पार्ट में टूटता है, 4d 5 पार्ट में टूटता है, 1 2 3 4 5। f कितने टूटता है? f सब सेल 7 ऑर्बिटल में टूटता है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गया। अब काउंट करो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ऑर्बिटल किसमें n इक्वल टू 4 माने n सेल में। n सेल में कितने ऑर्बिटल हैं 16। कैसे निकला? पहला मेथड ये है कि आपको आना चाहिए होता n इक्वल टू 4 में कौन कौन होते हैं, सेल में कितने कौन कौन से सब सेल होते हैं, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, n का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो दिया रहे आप उसका स्क्वायर कर दो, आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिल जाएंगे। ठीक है। और एक और बात देखो, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। तो एक बात बताओ, न्यूक्लियस क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को अपने जितना पास हो सके पास ही रखे, ठीक है। लेकिन अलग अलग सेल होने की वजह से, अलग अलग सब सेल होने की वजह से और अलग अलग ऑर्बिटल होने की वजह से हमको क्या पड़ता है, हमको अलग हमको ये करना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ बीच में कहीं ना रख के उसके सेल में रखना पड़ता है। ठीक है। देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, अलग से एनर्जी दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहीं बीच में ना रुक के अपने सेल में रहे। सपोज कर लो पहले सेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है, तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा भरने के लिए तो उसमें वो इस वाले सेल में जाएगा, ये के है यल सेल में जाएगा। लेकिन न्यूक्लियस क्या चाहेगा कि उसको और पास खींच ले, यही ना चाहेगा। लेकिन रूल की वजह से, जो नियम बनाया गया है साइंस में, उसकी वजह से हमको इलेक्ट्रॉन यल सेल में भरना होगा। इसीलिए हमको अलग से एनर्जी देना होगा। अलग से एनर्जी क्यों देना होगा? क्योंकि जिस फोर्स से न्यूक्लियस खींच रहा होगा इस इलेक्ट्रॉन को, उसको बैलेंस करने के लिए कि वो ज़्यादा अंदर ना खींच ले, ठीक है। अंदर नहीं खींचेगा तो अपने सेल में ही घूमता रहेगा। अपने सेल में कैसे घूमेगा? क्योंकि हम एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे। देखो, इसीलिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s, सॉरी 3p के बाद 3d भी आता है, तो पहले सेल में 1s सिर्फ होता है, दूसरे सेल में 2s और 2p होता है, तीसरे सेल में 3s 3p 3d होता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं ना, इनका क्या होता है, एनर्जी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो साइज भी बढ़ रहा है। 1s सबसे छोटा है, उसके बाद 2s थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर 3s इनसे बड़ा होगा। देखो, 1s सबसे छोटा, फिर 2s होगा, फिर 3s होगा। ये यस सब सेल की बात कर रहे हैं। अगर p सब सेल की बात करें तो 2p सबसे छोटा होगा, फिर 3p होगा, ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, पहले चीज क्या हो रही है, इनकी साइज बढ़ रही है। साइज क्यों बढ़ रही है? क्योंकि n का वैल्यू बढ़ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। और दूसरी चीज क्या हो रही है, इनकी एनर्जी भी बढ़ रही है। इसीलिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमेशा एनर्जी इस ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। एनर्जी हमेशा इस ऑर्डर में इंक्रीजिंग लिखते हैं, ठीक है। सबसे कम एनर्जी किसका होता है? जो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, ठीक है। और जो जितना न्यूक्लियस के दूर रहेगा उसका एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। एनर्जी क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि न्यूक्लियस क्या चाहेगा, जो दूर है, सपोज कर लो ये के एल यम यम सेल में 1 1s 2s, हाँ सॉरी 3 ही सेल बनाए थे ना, कि हाँ सही है, यम सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सपोज कर लो यम सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस क्या चाहेगा कि उसको यहाँ ना रह के अपने पास खींच ले। लेकिन रूल की वजह से हमको उसको यहीं पे बैठाना है, तो हमको अलग से एनर्जी देना होगा। एनर्जी देंगे तो इस सेल का, इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी बढ़ेगा तभी वो यहाँ पे रह पाएगा, क्योंकि अगर एनर्जी कम हुआ तो वो अंदर चला जाएगा, और जो कि आटम के स्टेबिलिटी के लिए कोई भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल के कंप्लीट हो जाएंगे, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आटम, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो दुनिया क्या है, आटम से ही ना बनी है। इसीलिए जो जितना दूर रहेगा न्यूक्लियस से उसका एनर्जी उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द वैल्यू ऑफ n फॉर, किसके लिए, हाइड्रोजन आटम के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, हाइड्रोजन आटम के लिए n का वैल्यू बताना है। तो आप क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। 1s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो आगे का नंबर होता है वो क्या बताता है, n का वैल्यू बताता है। तो हाइड्रोजन आटम के लिए n का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है,
और अब इस सिंपल सिंपल लेके चल रहे हैं, फिर और हाई लेवल पे जाएंगे। यन फॉर, राइट द वैल्यू ऑफ यन फॉर, यन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यन फॉर किसके लिए, बोरान आटम के लिए, बोरान आटम के लिए। बोरान के कौन से आटम के लिए, सॉरी, बोरान के आटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करो, आप यन का वैल्यू निकालो बोरान के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए यन का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p1, 2 4 5 हो गया। एक ये 1s का और ये 2s का, ये 2p। 1s में कितने, 2 हैं, 1 2, 2s में कितने, 2 हैं, 3 4, ये चौथा इलेक्ट्रॉन। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, 2s में आया, 2s सब सेल में आया। तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, चौथे इलेक्ट्रॉन कौन से, बोरान के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए यन का वैल्यू क्या आया, 2 आया, ठीक है। आप हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना कि क्या पूछ रहा है। सिर्फ जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे आटम लिखेगा, जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे आपको अलग अलग दिया रहेगा कि कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। जैसे आपसे कोई पूछ ले यन फॉर, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरान, तो यन का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आया, किस क्या हो जाएगा, यन का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ना कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। जैसे हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाती है। एनर्जी क्यों बढ़ती है, क्लियर हो गया था, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस से हमको वहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूर उतना रखना पड़ता है, तो हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। तो जैसे क्वेश्चन है, राइट द वैल्यू of n for highest energy इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम आटम। सोडियम के आटम में जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा एनर्जी रखता है उसका यन का वैल्यू बताइए। एक बात बताओ, पहले क्या करो, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना, 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 4 10 11 हो गया। ये सब समझ सपोज कर लो न्यूक्लियस, सोडियम का न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। तो एक बार बताओ, जो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर रहेगा उसी का एनर्जी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो सॉल्व हो गया ना, यन फॉर हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम आटम कितना हो गया, यन का वैल्यू 3 आ गया। जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा है सोडियम के आटम में, उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है, 3 है। जैसे इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले, फाइंड द वैल्यू ऑफ यन फॉर फिफ्थ 1 2 3 फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम आटम। तो पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, पहले 1 2 3 4 5, पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 2p सब सेल में। 2p सब सेल के लिए यन का वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। यन का वैल्यू क्या है, 2 है। क्लियर हो गया। यही बस इतने क्वेश्चन थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। आशा करता हूँ कि आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपको एक डाउट नहीं बचा होगा। कोई डाउट बचा होगा तो आप हमसे कमेंट में कर सकते हैं या आप हमसे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टा आईडी लास्ट में ऐड कर दी जाएगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।